काशी, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही समय ठहर सा जाता है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा मिट जाती है, जहां सांसें रुकने से पहले आत्मा की यात्रा शुरू हो जाती है। और इसी काशी के हृदय में स्थित है मणिकर्णिका घाट, दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां मृत्यु को अंत नहीं बल्कि मोक्ष का द्वार माना जाता है। सुबह की पहली किरण जब गंगा के जल को सुनहरे रंग में रंगती है, उसी समय यहां चिताओं की आग जल रही होती है। लकड़ियों की चरमराहट, मंत्रों की ध्वनि और जलती देह की गंध, ये सब मिलकर एक ऐसा दृश्य रचते हैं जो देखने वालों को विचलित भी करता है और भीतर तक झकझोर भी देता है। क्योंकि मणिकर्णिका घाट कोई सामान्य श्मशान नहीं है, यह वह स्थान है जहां हजारों वर्षों से मृत्यु एक अनवरत प्रक्रिया है, जहां आग कभी बुझती नहीं। कहा जाता है कि इस घाट पर जलने वाली चिता की अग्नि स्वयं भगवान शिव के त्रिशूल से प्रज्वलित हुई थी और तब से आज तक यह अग्नि निरंतर प्रज्वलित है। जब कोई व्यक्ति यहां अंतिम सांस लेता है या उसका पार्थिव शरीर यहां लाया जाता है, तो यह केवल एक मृत शरीर नहीं होता, बल्कि वह आत्मा होती है जो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने की अंतिम आशा लेकर आई होती है। काशी में मरना सौभाग्य माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि स्वयं महादेव यहां मरने वाले को तारक मंत्र देते हैं, वह अंतिम शब्द जो आत्मा को मोक्ष की दिशा में ले जाता है। पर यह सब मान्यताओं से पहले यहां एक कठोर और सच्ची प्रक्रिया होती है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह प्रक्रिया कैसे शुरू होती है और एक आम इंसान की देह यहां पहुंचते ही किन चरणों से गुजरती है, यही इस यात्रा की शुरुआत है। जैसे ही किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, परिवार के सदस्य शरीर को जमीन पर लिटाते हैं, मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर किया जाता है, आंखें बंद की जाती हैं और तुलसी जल या गंगा जल मुख में डाला जाता है। इसके बाद शव को सफेद कपड़े में लपेटा जाता है। पुरुषों के लिए आमतौर पर सफेद या पीले वस्त्र और स्त्रियों के लिए भी सादा वस्त्र, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई श्रृंगार नहीं, कोई आभूषण नहीं, यहां सभी समान हो जाते हैं। फिर शुरू होती है अंतिम यात्रा। अर्थी पर शव को रखा जाता है। 4 कंधे जो जीवन भर साथ निभाने वाले अपने ही होते हैं, वही कंधे अब उसे शमशान की ओर ले जाते हैं और रास्ते में गूंजता है एक ही वाक्य, राम नाम सत्य है। यह केवल एक नारा नहीं, यह याद दिलाने वाला सत्य है कि जीवन अस्थायी है और सत्य केवल ईश्वर का नाम है। जैसे जैसे अर्थी मणिकर्णिका घाट के पास पहुंचती है, वातावरण बदलने लगता है। यहां कोई रोना धोना नहीं, कोई विलाप नहीं, क्योंकि माना जाता है कि रोने से आत्मा बंधन में पड़ जाती है। यहां मृत्यु को स्वीकार किया जाता है। यहां आंसू नहीं, केवल कर्तव्य होता है। घाट पर पहुंचते ही शव को गंगा में स्नान कराया जाता है। यह अंतिम स्नान होता है, जिसमें शरीर से संसार की सारी अशुद्धियां धो दी जाती हैं। इसके बाद मुखाग्नि देने वाला व्यक्ति, आमतौर पर सबसे बड़ा पुत्र या पुरुष सदस्य, सिर मुंडवाकर केवल धोती पहने पूरी प्रक्रिया के लिए तैयार होता है। क्योंकि मुखाग्नि देना केवल एक रस्म नहीं, यह अत्यंत जिम्मेदारी और आस्था का कार्य है। मणिकर्णिका घाट पर चिता बनाने की एक सटीक व्यवस्था होती है। लकड़ियां यहां बिकती हैं। चंदन, आम, शीशम और बबूल जैसी लकड़ियां अलग अलग स्तरों की मानी जाती हैं और लकड़ी की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर का दाह कितना समय लेगा। पर यहां अमीर गरीब का भेद कम हो जाता है, क्योंकि अंततः सब राख में ही बदलते हैं। शव को चिता पर लिटाया जाता है, सिर दक्षिण दिशा की ओर, पैरों को उत्तर की ओर, फिर शरीर पर घी डाला जाता है। मुखाग्नि देने से पहले पुत्र या कर्ता 3 बार चिता की परिक्रमा करता है, हाथ में जलता हुआ अग्निपात्र लिए हुए। यह परिक्रमा जीवन के 3 चरणों, जन्म, जीवन और मृत्यु का प्रतीक मानी जाती है। फिर वह क्षण आता है जब मुख में अग्नि दी जाती है और उसी क्षण के साथ पार्थिव शरीर की यात्रा समाप्त होने लगती है। लपटें धीरे धीरे पूरे शरीर को अपनी आगोश में ले लेती हैं और सामने खड़े लोग जानते हैं कि जो अभी तक अपना था, वह अब पंचतत्व में विलीन हो रहा है। मिट्टी मिट्टी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। मणिकर्णिका घाट पर यह दृश्य रोजाना सैकड़ों बार दोहराया जाता है, पर हर बार यह उतना ही गंभीर, उतना ही गहरा होता है। क्योंकि यहां मृत्यु दिखावा नहीं, सत्य है। यहां कोई पर्दा नहीं, कोई छुपाव नहीं। इस घाट की विशेषता यह भी है कि यहां कुछ लोगों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। साधु, संत, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं,
सर्पदंश से मरे लोग, इनकी देह को दाह नहीं दिया जाता, बल्कि गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इन आत्माओं पर कर्म बंधन लागू नहीं होता। मणिकर्णिका घाट केवल एक स्थान नहीं, यह एक दर्शन है। यह सिखाता है कि जीवन कितना क्षणभंगुर है और मृत्यु कितनी निश्चित। यहां खड़े होकर इंसान अपने सारे अहंकार, अपनी सारी दौड़ भाग, अपने सारे सपने छोटे महसूस करने लगता है, क्योंकि जब आग में सब कुछ जलकर राख हो सकता है तो फिर जीवन में घमंड किस बात का। पार्ट 1 यहीं समाप्त नहीं होता, बल्कि यहीं से असली प्रश्न शुरू होता है। क्या सच में यहां मरने से मोक्ष मिलता है? आत्मा का आगे क्या होता है? और वह रहस्यमयी प्रक्रिया क्या है जो शरीर के जलने के बाद शुरू होती है? यही सब हम अगले भागों में गहराई से जानेंगे। लेकिन मणिकर्णिका घाट पर पहला कदम रखते ही एक बात साफ हो जाती है। यह जगह डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए है। यह मौत का उत्सव नहीं, बल्कि सत्य का साक्षात्कार है। मणिकर्णिका घाट पर जब चिता की आग धीरे धीरे शांत होने लगती है और पार्थिव शरीर राख में बदल जाता है, तब अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन हिंदू दर्शन के अनुसार यह अंत नहीं, बल्कि असली यात्रा की शुरुआत होती है, क्योंकि शरीर के जलते ही आत्मा मुक्त हो जाती है, पर वह तुरंत मोक्ष प्राप्त नहीं करती। आत्मा एक सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे प्रेत योनि कहा गया है, और यहीं से गरुड़ पुराण में वर्णित वह रहस्यमयी मार्ग शुरू होता है, जिसमें आत्मा अपने जीवन के कर्मों का सामना करती है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत नहीं, बल्कि उसके अपने कर्म पकड़ते हैं, और अगले 13 दिनों तक आत्मा पृथ्वी और यमलोक के बीच भटकती रहती है। इसलिए परिवार वाले 13वीं तक पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करते हैं, ताकि आत्मा को मार्ग मिल सके और वह कष्ट में न रहे। लेकिन काशी और विशेष रूप से मणिकर्णिका घाट का महत्व यहीं से अलग हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि जो व्यक्ति काशी में देह त्यागता है, उसे यमदूत नहीं ले जाते, बल्कि स्वयं भगवान शिव उसकी आत्मा को अपने संरक्षण में लेते हैं और उसके कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। यह मंत्र जन्म मरण के चक्र को तोड़ने की शक्ति रखता है। यही कारण है कि भारत ही नहीं, पूरी दुनिया से लोग अपनी अंतिम सांस लेने के लिए काशी आते हैं। कई लोग वृद्धावस्था में यहां बस जाते हैं, मोक्ष भवनों में रहते हैं, केवल इस आशा में कि मृत्यु यहीं आए, क्योंकि माना जाता है कि यहां मरने वाला व्यक्ति पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। मणिकर्णिका घाट से जुड़ा एक और रहस्य है डोम राजा, जिन्हें इस घाट का वास्तविक स्वामी माना जाता है। परंपरा के अनुसार बिना डोम राजा की अनुमति के यहाँ कोई चिता नहीं जल सकती, क्योंकि वही उस अखंड अग्नि के संरक्षक हैं जो सदियों से जल रही है। कहा जाता है कि यही वह अग्नि है जिसे भगवान शिव ने स्वयं प्रज्वलित किया था, और आज भी उसी अग्नि से चिताएं जलाई जाती हैं। इसीलिए डोम राजा केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि मृत्यु की उस परंपरा का जीवित प्रतीक है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। इस घाट पर एक और चौंकाने वाला सत्य सामने आता है। यहाँ हर शरीर पूरी तरह नहीं जलता। कई बार लकड़ी कम पड़ जाती है, कई बार आर्थिक मजबूरी होती है, और तब अधजले शवों को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिसे देखकर बाहर से आने वाले लोग भयभीत हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह दृश्य सामान्य है, क्योंकि उनके लिए मृत्यु कोई वर्जित विषय नहीं, बल्कि रोजमर्रा का सत्य है। मणिकर्णिका घाट यह भी सिखाता है कि कर्म का कोई शॉर्टकट नहीं, चाहे शरीर यहां जले या कहीं और। मोक्ष केवल स्थान से नहीं, कर्म और चेतना से मिलता है। काशी केवल एक अवसर देती है, एक अंतिम द्वार, जिसे पार करने के लिए जीवन भर के कर्म साथ चलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि व्यक्ति के कर्म भारी हों तो काशी में मरने के बाद भी आत्मा को यात्रा करनी पड़ सकती है। लेकिन यदि जीवन धर्म, सत्य और करुणा में बीता हो तो यही घाट उस आत्मा के लिए मुक्ति द्वार बन जाता है। यही कारण है कि मणिकर्णिका घाट डर नहीं पैदा करता, बल्कि आत्मचिंतन कराता है। यह सवाल खड़ा करता है कि अगर आज मृत्यु सामने आ जाए तो क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे कर्म हमें हल्का बनाएंगे या बोझिल? इस घाट पर जलती हर चिता एक संदेश देती है। नाम, पद, पैसा, शरीर सब यहीं छूट जाता है। आगे केवल कर्म जाते हैं, और शायद इसी वजह से मणिकर्णिका घाट को देखकर इंसान पहली बार जीवन को गंभीरता से समझता है, क्योंकि यहां मृत्यु मौन नहीं, बल्कि सबसे ऊंची आवाज में सत्य बोलती है। मणिकर्णिका घाट केवल मृत्यु की प्रक्रिया
या मोक्ष की मान्यता तक सीमित नहीं है। इसकी जड़ें उस पौराणिक कथा तक जाती हैं जहां स्वयं शिव और शक्ति का संवाद हुआ था। कहा जाता है कि जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में आत्मदाह किया, तब क्रोधित शिव उनके शरीर को लेकर तांडव करने लगे, और जब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, तब एक स्थान पर सती की मणि यानी कान की बाली गिरी, और उसी स्थान को मणिकर्णिका कहा गया। मणि गिरी और कर्ण से जुड़ा यह घाट शक्ति और शिव दोनों का संगम बन गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार जब शिव और पार्वती यहां स्नान कर रहे थे, तब पार्वती की मणिकर्णिका कुंड में गिर गई और शिव ने स्वयं इस कुंड को खोदा। यह कुंड आज भी मणिकर्णिका घाट के समीप स्थित है, और यही कारण है कि यह स्थान केवल श्मशान नहीं बल्कि शक्तिपीठ के रूप में भी पूजनीय है। शास्त्रों में वर्णन है कि जहां शिव का वास हो वहां भय नहीं होता, और मणिकर्णिका घाट को महाश्मशान कहा गया है क्योंकि यहां स्वयं महादेव भैरव रूप में निवास करते हैं। इसलिए यहां मृत्यु भी निर्भय हो जाती है। काल भैरव को काशी का कोतवाल माना जाता है, और कहा जाता है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी आत्मा काशी में प्रवेश या निकास नहीं कर सकती। यही कारण है कि मणिकर्णिका घाट पर जलती चिताओं के बीच भी एक